आज हाईकोर्ट से राहत मिलेगी या नहीं, इससे जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको दे दें। अरविंद केजरीवाल की याचिका पर अब से थोड़ी ही देर में फैसला आने वाला है। गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर अरविंद केजरीवाल पर आज हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाना है। 3 अप्रैल को सुनवाई पूरी हो चुकी थी। जज ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और अब से चंद मिनटों में ही अरविंद केजरीवाल पर यह फैसला आ जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कोर्ट में भी हलचल इस वक्त तेज हो गई है। गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर आज कोर्ट में फैसला आना है। अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दिया था। उन्होंने कहा था यह संवैधानिक है, यह गलत है, इस तरीके से गिरफ्तारी नहीं हो सकती। ईडी के पास मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। हमारे साथ हमारे दोनों सहयोगी अतुल भाटिया दिल्ली हाईकोर्ट से और भास्कर मिश्रा आम आदमी पार्टी के दफ्तर से लाइव जुड़े हुए हैं। अतुल, कितनी देर में फैसला आने वाला है? देखिए मीनाक्षी, 3:15 का टाइम था। पहले ये टाइम जो फिक्स किया गया था, कल लिस्ट हुआ था ये वाला मैटर, तो उसके अंदर 2:30 बजे का ये ऑर्डर डिसाइड किया गया था, लेकिन 2 बजे के करीब इस ऑर्डर का टाइम बढ़ाया गया है और 3:15 बजे ये बताया गया था कि ये ऑर्डर आने की संभावना है। तो अब उससे 5 मिनट ज्यादा हो चुके हैं। किसी भी समय ये फैसला आ सकता है। 3 अप्रैल को जिस तरीके से चाहे वो ईडी की तरफ से एएसजी एसवी राजू ने तमाम दलीलें दी थी और इसके अलावा अभिषेक मनु सिंघवी, वो जो अरविंद केजरीवाल हैं उनकी तरफ से दलीलें दी गई थी और जो पूरी याचिका अरविंद केजरीवाल की तरफ से लगाई गई है उसमें यह कहा गया है कि उनकी जो गिरफ्तारी है वो गलत तरीके से की गई है। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को चैलेंज किया और इसके अलावा जो ईडी को रिमांड लोअर कोर्ट ने दिया था उसको हाई कोर्ट में जो है वो चैलेंज किया गया है। तो अब से कुछ देर में यह फैसला आने की उम्मीद है। किसी भी समय जो जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा है वो इस फैसले को सुना सकती हैं। किसके रुख में किस तरफ यह फैसला जाएगा, क्या राहत कोई अरविंद केजरीवाल को मिलती है, ये देखने वाली बात होगी। संभावनाएं काफी कम लग रही हैं, लेकिन अगर कोई भी राहत मिलती है तो निश्चित रूप से ईडी को यह बड़ा झटका होगा। अगर कोई राहत नहीं मिलती है तो जो लगातार आम आदमी पार्टी, जिस तरीके से संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी, अगर कोई भी राहत यहां पर अरविंद केजरीवाल को मिलती है तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ी राहत होगी। लेकिन फैसला अब किसी भी समय आ सकता है मीनाक्षी। ठीक है अतुल, आप बने रहिए हमारे साथ। भास्कर, आम आदमी पार्टी क्या एक्सपेक्ट कर रही है? और देखिए, पीएमएलए कानून के तहत अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है। उम्मीद बहुत कम है आम आदमी पार्टी को, लेकिन अगर ऐसा होता है, अगर राहत मिलती है तो ये आम आदमी पार्टी का स्टैंड और मजबूत होगा, जिसमें सीधे तौर पे ये कह रहे हैं कि राजनीति से प्रेरित होकर ये मुकदमा दर्ज किया गया है और चुनाव से इन पहले अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके चुनाव में रोकने की कोशिश है। तो ये स्टैंड आम आदमी पार्टी का और क्लियर होगा। लेकिन बहुत कम राहत की उम्मीद आम आदमी पार्टी को भी लगती है। न्यायिक प्रक्रिया लंबी चलने वाली है। 2 से 3 महीने के अंदर सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया जाएगा। एक तरह से ये कह सकते हैं कि पहली सीढ़ी है जहां राहत की उम्मीद लेके आम आदमी पार्टी पहुंची है। उम्मीद की जा रही है कुछ देर में फैसला आएगा, वो उनके पक्ष में आए, ऐसी उम्मीद भर है उनको। लेकिन पीएमएलए का जो कानून है उसके तहत इस तरह की राहत की उम्मीद करना बेईमानी सा है। उनको भी लग रहा है कि इसमें और वक्त लग सकता है, अभी बहुत कम वक्त हुआ है। इससे पहले जिन नेताओं की गिरफ्तारी हुई थी उनके जमानत के लिए जो प्रयास किए गए थे, चाहे वो हाई कोर्ट में हो, सुप्रीम कोर्ट में हो, लेकिन सफलता नहीं मिली थी। अरविंद केजरीवाल के केस में ये हुआ कि उनकी गिरफ्तारी को और जो ईडी हिरासत में भेजा गया था उनको, उसको चैलेंज किया गया है। और ये सीधे सीधे इस स्टैंड पे है कि आम आदमी ये चाहती है, आम आदमी पार्टी के लोगों में ये मैसेज जाए, अगर उनके पक्ष में फैसला आता है तो ये पूरा मामला फर्जी है और उनके नेता को जबरदस्ती फंसाया जा रहा है। अगर अतुल, अगर एक संभावना ये बनती है कि अरविंद केजरीवाल को आज राहत मिल जाएगी, तो ऐसी परिस्थिति में तो ईडी के लिए सिचुएशन और टफ हो जाएगी, क्योंकि अभी तक इस मामले में जितनी गिरफ्तारियां हुई हैं, चाहे वो के कविता हो या फिर अगर बात की जाए मनीष सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन हो, अब तक इस मामले में जिनकी भी गिरफ्तारी हुई है, राहत किसी को नहीं मिली है। देखिए मीनाक्षी, उम्मीदें काफ़ी कम है। खुद अरविंद केजरीवाल भी इस बात को जानते हैं कि ये जो एप्लीकेशन है ये बेल एप्लीकेशन नहीं है। ये जो एप्लीकेशन लगाई गई है वो अरेस्टिंग जिस तरीके से ईडी ने की, जो गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को किया गया और जिस तरीके से ईडी कस्टडी दी गई, उसके खिलाफ ये याचिका लगाई गई थी। तो अभी अरविंद केजरीवाल की तरफ से किसी भी कोर्ट में उनकी तरफ से बेल एप्लीकेशन नहीं लगाई गई है। इंतजार इसी बात का है कि आखिर हाईकोर्ट आज क्या फैसला सुनाता है। अरविंद केजरीवाल भी जानते हैं कि अब तक जिन्होंने भी बेल एप्लीकेशन लगाई है उसका हश्र हुआ ही क्या है। बिल्कुल बिल्कुल मीनाक्षी, देखिए जो पीएमएलए का कानून है, जो गिरफ्तारी ईडी ने की थी, जो दलीलें यहां पर कोर्ट के अंदर, दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर